नमस्कार साथियों, भागवत ज्योतिष एवं सोच संस्थान यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, बहुत समय से एक वीडियो की श्रृंखला चल रही है और उसमें हमने प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक मिलता रहे। पिछले वीडियोस में भी आपको ये मिलता रहा होगा और इसी ज्ञानवर्धक चीज़ को, ज्ञानवर्धक विषय को आज लेकर हम आए हैं। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो निश्चित रूप से आपको लाभदायक रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मैं ऐसे विषय चयन करता हूँ कि सामान्य आदमी भी कोई भी सामान्य कैलेंडर में देखकर अपने कार्य को पूरा कर सके। उसे किसी विषय विशेष में उलझने की आवश्यकता नहीं होती। तो आज का जो हमारा विषय है वो पुष्य नक्षत्र के बारे में है। मित्रों, वैसे तो नक्षत्र आपको मैंने पहले भी बताया 27 होते हैं और सभी नक्षत्रों का अपना एक महत्व होता है, लेकिन एक नक्षत्र है जिसको पुष्य नक्षत्र कहा जाता है, वो बहुत श्रेष्ठ नक्षत्र है। और अक्सर आपने लोगों को, अपने बड़ों को या विद्वान लोगों को टीवी में भी, अखबारों में भी पुष्य नक्षत्र का एक विशेष महत्व के बारे में आपने सुना होगा। इसलिए मैं आज आपको एक पुष्य नक्षत्र के बारे में बताना चाहता हूँ। साथियों, इसमें आपको किसी विशेष पंडित से या किसी भी विशेष जानकार से इसको पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी सामान्य कैलेंडर में पुष्य नक्षत्र के बारे में दिया होता है कि कब पुष्य नक्षत्र आता है। साथियों, आपको जानने की जरूरत केवल ये है कि पुष्य नक्षत्र का महत्व क्या होता है और इसमें आपको किस प्रकार से लाभ मिल सकता है। तो हम प्रारंभ करते हैं अपना आज का वीडियो पुष्य नक्षत्र से। सबसे पहले पुष्य नक्षत्र होता क्या है, तो बात बताते हैं कि 27 जो नक्षत्र होते हैं उस 27 नक्षत्रों में 8वां नक्षत्र पुष्य नक्षत्र को माना गया है। वैसे तो पुष्य नक्षत्र का स्वामी ग्रह जो होता है वो शनि होता है, परंतु इसके जो गुण होते हैं वो कहीं ना कहीं बृहस्पति से मिलते जुलते हैं। इसलिए इस नक्षत्र में बृहस्पति ग्रह का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। शनि इसका ग्रह नक्षत्र अवश्य है, शनि इसका ग्रह स्वामी अवश्य है, लेकिन इस नक्षत्र के जातक में बृहस्पति का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। हालांकि शनि ग्रह होने से व्यक्ति मिलनसार होता है, अपने कार्य में निपुण होता है और भी शनि के जो गुण होते हैं वो इस जातक में रहते हैं। साथियों, पुष्य नक्षत्र का जो अर्थ होता है वो होता है ऊर्जा प्रदान करने वाला, अर्थात पोषण प्रदान करने वाला। इसलिए यह नक्षत्र बहुत श्रेष्ठ नक्षत्र माना गया है। अब इस नक्षत्र की बात अगर हम करें तो पुष्य नक्षत्र में हम क्या ऐसा कार्य कर सकते हैं जो हमको लाभ दे सकते हैं। वैसे पुष्य नक्षत्र गुरु पुष्य नक्षत्र और रवि पुष्य नक्षत्र, इन दोनों नक्षत्रों का बहुत महत्व है। गुरु पुष्य नक्षत्र जब आता है या रवि पुष्य नक्षत्र आता है तो इन दोनों नक्षत्रों में आप श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। श्रेष्ठ कार्य से मतलब है कि आप अगर कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से गुरु पुष्य नक्षत्र में कीजिए या रवि पुष्य नक्षत्र में कीजिए। अगर आप ये इन नक्षत्रों में, इन दिनों में ये कार्य करते हैं तो ये कार्य अक्षय होते हैं, अर्थात इनका कभी भी क्षय नहीं होता। अगर आपको कोई सोने की वस्तु खरीदनी है, चांदी की वस्तु खरीदनी है, पढ़ाई का कोई कार्य शुरुआत करना है, नए मकान को बनाने की कोई कार्य की कोई शुरुआत करनी है, तो निश्चित रूप से आप गुरु पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं और यह आपको जीवन भर लाभदायक रहेगा। इसलिए गुरु पुष्य नक्षत्र का बहुत महत्व है। उसी प्रकार रवि पुष्य नक्षत्र का महत्व है। बृहस्पतिवार को पड़ने वाला जो नक्षत्र, अगर पुष्य नक्षत्र बृहस्पतिवार को जो आता है वो गुरु पुष्य कहलाता है, और रविवार को अगर पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो वो रवि पुष्य नक्षत्र कहलाता है। मान्यता शनि पुष्य नक्षत्र की भी है। शनि पुष्य नक्षत्र भी श्रेष्ठ माना गया है और पुष्य नक्षत्र को एक साप मिला हुआ है। केवल पुष्य नक्षत्र में या गुरु पुष्य नक्षत्र में आप वैवाहिक कार्य वो नहीं कर सकते, वो किसी साप के कारण है।
बुधवार और शुक्रवार को यदि पुख्य नक्षत्र पड़ता है तो आपको उन नक्षत्रों में कोई भी कार्य नहीं करना है। कुछ विद्वानों का मत इसे हानिकारक बताया गया है, विद्वानों की मत के अनुसार इसे हानिकारक बताया गया है। बुधवार और शुक्रवार को अगर पुख्य नक्षत्र पड़ता है तो आपको कोई भी कार्य की शुरुआत नहीं करनी है। अब इसमें एक विशेष बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ मित्रों, अभी रीट की एक विज्ञप्ति आई हुई है और लाखों युवाओं में उसमें तैयारी का जोश है और उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसके फॉर्म की जो डेट है वो भी आ चुकी है। तो आप निश्चित रूप से अगर आप चाहते हैं कि हम सफल हों तो आप उसके फॉर्म को भरने की दिनांक गुरु पुख्य नक्षत्र के दिन तय कर लीजिए और वो नक्षत्र 28 जनवरी के रोज है। 28 जनवरी के दिन आप अपना फॉर्म जो है वो भरिए। तो गुरु पुख्य नक्षत्र में अब अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी सफलता के चांसेस या सफलता आपकी निश्चित हो सकती है। तो ये गुरु पुख्य और रवि पुख्य नक्षत्र का मतलब था मित्रों। और भी अमृत सिद्धि योग होते हैं, सिद्धि योग होते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग होते हैं। ये योग भी अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। इन योगों में भी अपने कार्य आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन पुख्य योग को पुख्य नक्षत्र जो है उसको नक्षत्रों का सम्राट कहा गया है, नक्षत्रों का शहंशाह कहा गया है। सबसे श्रेष्ठ नक्षत्र इस नक्षत्र को कहा जाता है, इसलिए इसका महत्व नक्षत्रों में सर्वोत्तम है, सबसे ज्यादा है। यह पुख्य नक्षत्र का महत्व मैंने आपको बताया। साथियों, वर्ष 2021 में 22 दिन ऐसे हैं जब पुख्य नक्षत्र पड़ने वाला है। आप अपने सामान्य कोई भी कैलेंडर में पुख्य नक्षत्र देखकर अपने किसी भी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार वर्ष 2021 की शुरुआत भी पुख्य नक्षत्र से हुई है। तो मुझे लगता है मेरे मत के अनुसार वर्ष 2021 हम सबके लिए लाभदायक रहेगा। 2020 में जो हमारे साथ त्रासदी हुई, कई लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत ज़्यादा कोरोना ने लोगों को प्रभावित किया और कई लोग हमसे विदा ले गए। तो ये जो त्रासदी हमने झेली है, इस त्रासदी को झेलने के तुरंत बाद जब 2021 आया है तो उसका प्रारंभ भी पुख्य नक्षत्र में हुआ है। तो मुझे लगता है कि यह वर्ष 2021 पुख्य नक्षत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। पुराने समय में यज्ञोपवीत संस्कार या उपनयन संस्कार जो होता था वो पुख्य नक्षत्र में ही किया जाता था। पुराने राजा महाराजा के समय में या जो हमारे भगवान राम और कृष्ण के युग थे, उन युगों में उपनयन जो होता था वो पुख्य नक्षत्र में होता था और प्रथम बार विद्यारंभ जब होती थी वो भी पुख्य नक्षत्र में की जाती थी। तो वर्ष 2021 में 22 दिन ऐसे हैं जब पुख्य नक्षत्र पड़ेगा, तो आप निश्चित रूप से उसका लाभ लेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अभी तुरंत कुछ ही दिनों बाद 28 जनवरी को यह नक्षत्र गुरु पुख्य नक्षत्र पड़ रहा है, तो आप उस दिन कोई नई कार्य शुरुआत कर सकते हैं और जो व्यक्ति रीट के फॉर्म भरना चाहते हैं वो उस दिन भर सकते हैं। तो आपकी सफलता निश्चित हो जाए, ऐसी मनोकामना, ऐसी आशाएं मैं करता हूँ। मित्रों, आज का हमारा जो हमेशा सब वीडियो में सामान्यतः हम अंत में आपको एक भागवत टिप्स देते हैं। भागवत टिप्स का मतलब आपको ऐसा एक उपाय देते हैं जो उपाय सामान्य होता है और वह उपाय सभी लोग कर सकते हैं, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि शांति बने रहे। क्या है उपाय? अगर आपको लगता है कि आपके घरों में या आपके घर में कोई भी पितर आपसे नाराज है या पितर संतुष्ट नहीं है, या अगर आपको लगता है संतुष्ट भी हैं, तो भी सामान्य रूप से आप महीने में एक बार ये कर सकते हैं कि जब भी 14 और अमावस्या आती है उस दिन आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। पूरे घर में एक कटोरी में कोई भी पात्र में गंगा जल लेकर और घर के चारों तरफ आप गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। और पितरों को, अगर आप पितरों से परेशान हैं या आपको लगता है कि आपके पितर असंतुष्ट है, तो आप एक गीता का पाठ भी एक 14 को और एक अमावस्या को आप कर सकते हैं।
इससे आपके घर की बरकत बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी। अगर पितर आपके असंतुष्ट है तो वो भी कहीं ना कहीं संतुष्टि को प्राप्त करेंगे। कोई भी बाधा आपके परिवार में नहीं आएगी, बाहरी पीड़ा आपको नहीं होगी। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों को भी बताएं, शेयर करें, और कोई कमेंट्स अगर आप देना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से दें, ताकि हम हमारे वीडियो श्रृंखला में सुधार कर सकें। मित्रों, आज का वीडियो समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय श्री राम।